बात की जाए भनभोरी की। भनभोरी के अंदर आज स्वर्गीय डॉक्टर दयानंद की यादों में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ निःशुल्क हृदय व स्वास्थ्य कैंपस लगवाया गया। और जो स्थान है जहां पर ये लगवाया गया है वो जय माता शैक्षणिक संस्था बनभोरी के अंदर ये कैंपस लगवाया गया था। चीफ गेस्ट की बात की जाए, पूजा वशिष्ठ आईपीएस हिसार यहाँ पर चीफ गेस्ट रही है। और गेस्ट ऑनर की बात की जाए, रविंदर शर्मा जो कि बरवाड़ा के तहसीलदार थे। चलिए इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते तहसीलदार साहब से और डॉक्टर साहब से, और जिसने ये प्रोग्राम करवाया, चलिए उनसे भी हम बातचीत जरूर करेंगे। बीमारियों की जांच की गई है। इसमें सभी प्रकार के रोगों की जांच की गई है, जैसे न्यूरोसर्जन भी अवेलेबल थे और कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, ऑर्थोसर्जन भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे और जनरल फिजिशियन भी थे। तो सर कितने ग्रामीणों ने इस जांच शिविर में हिस्सा लिया है और किस प्रकार की जांच जो होगी? इसमें इतनी सर्दी के होते हुए भी शीतलहर चल रही है, उसके बावजूद भी 254 मरीजों ने जांच का अपना जांच में इसमें भागीदारी निभाई है। और अपने जैसे शुगर है, सीवीसी है और बीएमडी टेस्ट है, और उसके बावजूद भी जैसे अगर कोई सीटी है, एमआरआई है, उसका भी कूपन दिया गया है लेस के द्वारा कि सर्वोदय हॉस्पिटल में वो फ्री होगा। सबसे ज़्यादा किस रोग के मरीज? इसमें लगभग वायरल और हृदय रोगों को ज़्यादा, और जो एज पर्सन होते हैं जैसे 45 या 50 के अबव, तो उसमें हड्डियों के लिए ज़्यादा कंप्लेंट आई है। तो इस जो आपने हड्डियों की बताई, कैसे बचाव हो सकता है इस उम्र में भी? इसमें हमारे डॉक्टरों की टीम ने बताया कि एक तो जैसे वे ऑफ सीटिंग, पोस्चर के अकॉर्डिंग बैठना चाहिए। उसके जैसे आप लेटे हुए हैं, एकदम मत उठना, जैसे करवट लेके उठना, या सीटिंग पे लॉन्ग टाइम सीटिंग करते हैं उसमें बैठने का तरीका, और हैवी वेट मत लेना, और कैल्शियम की डाइट लेते रहना, जैसे दूध की डाइट और हरी भरी सब्जियां खाते रहना। चेकअप के साथ क्या दवाइयाँ भी फ्री दी गई? हाँ जी, बिल्कुल दवाइयाँ फ्री दी गई है। उसके बावजूद तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ के द्वारा जैसे कोई आँखों का ऑपरेशन है या कोई एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, जो हृदय रोगों के लिए कोई स्टंट वगैरह डलता है, तो उसके लिए भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय वैदिक पीठ है सुरेंद्र कौशिक जी के अंतर्गत उसका इलाज भी फ्री करवाएगी। तो सर इस प्रकार के जांच शिविर क्या आगे भविष्य में भी करवाए जाएंगे? बिल्कुल, समय समय पर पीछे भी लगाए गए हैं, आगे भी क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य की जांच के लिए ऐसे शिविर लगाते रहेंगे। कोई गंभीर बीमारी का रोगी आया हो उसके लिए आपने क्या सलाह दी? जैसे हृदय के रोगी थे या ऑर्थो के हड्डियों के हैं, तो उनके लिए यही सलाह दी है, जो जांच होगी, जहाँ यहाँ पर जो जांच अवेलेबल थी वो फ्री की है, उसके बावजूद जो बाद में जांच होगी वो भी हमारी ट्रस्ट के द्वारा फ्री करवाया जाएगा। तो एक जो निःशुल्क आपने शुरू किया है ट्रस्ट के माध्यम से, ये कब से शुभारंभ किया गया है? ये पिछले काफ़ी वर्षों से चल रहा है जी, माता के आशीर्वाद से। तो प्रतिवर्ष कितने लोगों को आप ये लाभ दे पाते हैं? प्रतिवर्ष जैसे 2 से 3 महीने में कैंप लगाते हैं, उसमें 300 से 400 पेशेंट इसका लाभ उठाते हैं। साल में हज़ारों पेशेंट इसका फ़ायदा उठाते हैं। सुरेंद्र कौशिक जी, आप वैदिक पीठ के चेयरमैन हैं, स्वास्थ्य कैंप के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम आपकी पीठ ने किए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार करता हूँ, इतनी ठंड के बावजूद भी आप यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारी संस्था जो है समय समय पर जैसे कैंप है, इसके अलावा भी जो है कई तरह के काम है जो संस्था करती रहती है। जैसे गरीब लड़कियों की शादी है, उसमें योगदान पूर्ण रूप से रहता है। क्षेत्र में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ होते हैं, तो हमारी संस्था उनकी पूर्ण रूप से मदद करती है। और उसके अलावा जब कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम भी हमारी संस्था ने जो है घर घर तक राशन पहुंचाने का जो है वो काम किया है। आज स्वास्थ्य कैंप के अलावा और क्या कुछ प्रोग्राम रहा? आज मकर संक्रांति का हम कर नहीं पाए क्योंकि गांव में नज़दीकियों की 4-5 मौतें हो गई थी, इसलिए हमारा फंक्शन तो और भी था, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तो आज हमने स्वास्थ्य कैंप का ही रखा, और उसमें आँखों के भी 4-5 ऑपरेशन आए हैं, वो भी हमने डॉक्टर को रिकमेंडेड कर दिया है, वो फ्री किए जाएंगे। तहसीलदार साहब, इस प्रकार के आयोजन जो है सामाजिक लोगों के द्वारा किए जाते हैं, तो सरकार किस प्रकार से उनका हिस्सा बन करके उनका सहयोग करती है? देखिए, ये तो एक चैरिटी का काम है जो संस्था कर रही है, और इस तरह के मतलब कैंप जितने अधिक किए जा सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि गाँव
खैर तक OPD तक पहुंच नहीं पाते हैं, और कई बार डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस इतनी ज़्यादा होती है, अगर कार्डियोलॉजी की बात करोगे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो संस्था काम कर रही है, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करा रही है, ये अपने आप में ही एक बड़ा योगदान है, और मैं आशा करता हूँ ऐसे प्रोग्राम ये करते रहेंगे। अगर किसी प्रकार की सरकार की सहायता अगर ये लेना चाहे तो किस प्रकार से सहयोग कर पाएगा प्रशासन के अगर? नहीं, ये इनकी जैसे जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं या रजिस्टर्ड NGOs हैं, उनके अपने सेट प्रोसीजर हैं, वो कैसे सरकार से एड प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वो मतलब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसमें अप्लाई करते हैं तो इनको अवश्य सरकार से ग्रांट मिलती है।